स्टार्ट। हेलो गाइस, कैसे होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम क्या निकाल रहे हैं? मटर निकाल रहे हैं। मैं भूल गई थी, मटर निकाल रहे हैं सब। बात कर रहे हैं सब वहाँ पर है। देखो गाइस, अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या बात चल रही है। स्टार्ट। और मटर का खेत दिखाऊंगी आपको। बहुत छोटी छोटी लगी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लगी है। देखो गाइस, तो अब दिखाती हूँ मैं आपको। चलो। स्वानी तो यही कब गोर को न पकड़ा दो। नहीं, घर ये बाहर से ना रहा है तो क्या होगा, पैसे दे दो। हाँ, वो तो हम रहेंगे किसके आगे रखें? और मजे आ जाएंगे हमारे। मुझसे आधे आधे कर लेंगे। मैं तो पैसे लेकर ना लाऊंगा। तो गाइस, यहाँ मम्मी लोग सब ये निकाल रहे हैं मटर। देखो सब यहाँ है, बात कर रहे हैं। नानी आमा सब मम्मी लोग निकाल रहे हैं मटर ये ऐसी होती है और इसको निकालना पड़ता है। और ये सब खेत है, छोटी छोटी ऐसे निकालते हैं। ये देखो ऐसे निकालते हैं इसको। देखो ऐसे बहुत छोटी छोटी लगी, आपको दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ घास भी हो रही है ना। और ये देखो फ़ोन चला रही है, काम भी कर रही है और फ़ोन भी चला रही है। देखो कितनी सारी हो रही है। बुला ले। कौन है? तेरे हमें मोटे मोटे तो वो ये कौन? ये देखो अब मम्मी निकाल रही है। थोड़े तो निकाल दिए मम्मी ने। ये देखो क्या कर रही है। इधर को आ। ऐसा करूंगा कहाँ? इनको खेतों ने जान जा चुकी थी क्या ये? हाँ? ऊपर लाल की जैसे कर रही है। ये मटालिया घर बना के काम आ जाएगी। हम नान जा चुकी थी हमारे भाई। कैसे चल रहा है ये मम्मी को देखो। हेलो, आप सोच रहे होंगे कि ये इतने दिनों से कहाँ गई थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य ख़राब था। क्योंकि दीपावली भी मेरी ऐसी गई गाइस, क्या करूँ क्या कहते, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य ख़राब था। और मैं इस बीच में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण ना ब्लॉग बना पाई ना कुछ कर पाई। कहते हैं मेरा स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। बहुत दिनों से मैं हॉस्पिटल में थी, कम से कम 14-15 दिन रही। अब जाके थोड़ा स्वास्थ्य सही है। और मैं सोच ही रही थी, आप लोग कह रहे होंगे कि कहाँ गई करके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे मुझे। आज मैंने कहा आई जाती हूँ करके। अभी दिन का समय है, 12 बजे हुए हैं अभी। और हम लोग आए हैं खेत में, तो हम लोग मटर तोड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरी एक छोटी बहन है और मेरी दादी हैं और मेरे अंकल और आंटी भी थे। अभी वो लोग मटर का कट्टा रखने घर गए हुए हैं और हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा। ये हमने 2 कट्टे तोड़ दिए हैं और उसके बाद शाम को तोड़ेंगे गाइस। दीदी आपके इसमें मोटी वाली मत डालना, मोटी यहाँ डालना जो मैंने मोटी यहाँ डाली। कोई बात नहीं, निकाल दो उसको। कोई नहीं। ये बाज़ार वाली है ना, अच्छी वाली भेजेंगे, क्योंकि बाज़ार से जो ख़रीदारी करते हैं बेकार भेजेंगे तो वो बोलेंगे यार कितनी बेकार मटर भेजी हुई है। जो बेकार होगी हम छांट के अपने सब्जी में यूज कर सकते हैं उसे। गाइस देख सकते हो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और कैसे कैसे करके देखो उगाते हैं। इसको छोड़ देना है घर में हम लोग। हाँ, तोड़ के ना उसको अलग रख दे छोटा छोटा सा, वो हम लोग अपनी सब्जी बना लेंगे ना तो जानवर। क्योंकि गाइस क्या कहते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। देखो पहले बीज लगाते हैं, जुताई करवा के, फिर उसके बाद इसमें बढ़िया करके सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप खेती से जो लोग जुड़े होंगे उन्हें तो सब पता ही होगा। तो मेरा मकसद यही था कि बहुत दिन हो गए थे कि मेरा मन था कि मैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाऊं। तो हम लोगों ने मटर लगाई थी तो ये ख़राब हो गई है और दाने इसमें कम हैं, तो इस वजह से हमने सोचा जो भी निकल जाएगी हमारी लागत ही निकल जाएगा। आप सोच सकते हैं ना कि क्या कहते हैं, खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा लागत लगती है। इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि सेंटा हॉस्पिटल में मैं भर्ती रही। इस बार की तो मेरी दीपावली भी ऐसी रही ना। तो गाइस मैं दीपावली में ज़रूर एक मिनी ब्लॉग डालती, आप लोगों से शेयर करती कि मैंने दीपावली ऐसे मनाई करके। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, मैं गई हूँ आपके 18-17 तारीख को गई हूँ घर, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। घर जाके मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं थी बनाने की। तो फिर उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य सही है 2-4 दिन से, तो मैं आई हूँ अपने खेत में।
तो मैंने लगाई हुई थी मटर। हम लोग घर घर के ही लोग, हमारे जैसे अंकल आंटी लोग हैं, बहन है, भाई हैं और दादी है, हमारी बुढ़ी सी दादी। देख सकते हो गाइस कितना काम करती है हमारी दादी, इतनी प्यारी है। इतनी उम्र की होने के बाद भी देख सकते हैं आप कितना काम करती है। इनकी उम्र में अगर हम जाएंगे तो हम इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने पुराना घी खाया ना। अम्मा तुमने पुराना घी खाया है ना? बहुत। क्या क्या खाते थे पहले से बताओ जरा। हम खाइया मुद्दो रोड खाइया जो खाइया। और देख सकते हो गाइस मेरी अम्मा बता। अच्छा अम्मा, अब तो ये चीजें बहुत कम होती नहीं है ना अम्मा? अब ये भावर कहाँ हुई? हाँ मेरी आमा ने जैसे कि आपको बताया, हम लोग इतनी चीजें खाते थे। मेरी दादी हैं। आमा तुमको कितने साल हो गए होंगे? बहुत है कम से कम फिर भी थोड़ा बहुत। हम को तो बताऊँ जो तू नहीं यार 70-75 तो हो ही गए होंगे कम से कम। बूबू को जब हमारे बूबू खत्म हुए तो बूबू कितने साल के थे? मुझे जानो कुने नाराज की आमा कुनई देव मुनई की दीक्षा कबीर। हमारे दादाजी जो होंगे 80-85 के होंगे। हमारी आमा भी 80 के लगभग हो चुकी हैं। और आमा का खाना पीना भी बहुत कम हो गया। हमारे दादाजी के डेथ होने के बाद, गुजर जाने के बाद आमा खाना पीना भी बहुत कम खा रही है। तो क्या कहते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, प्यार था, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, साथ में रहते थे, जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे। तो आमा को हम खुश रखने के लिए जब भी जाते हैं हंसी मजाक करते रहते हैं। ऐसी अपनी वीडियो में मैं आमा को लेते रहती हूँ, आप देखते होंगे शॉर्ट्स बनाती हूँ तो उसमें मैं अपनी अम्मा को लेती हूँ। मुझे आमा से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि अम्मा ने मुझे पाल पोछ के इतना बड़ा करा हुआ था। सारी चीज़ें जो चीज़ के लिए मैं कहती थी, जिद करती थी, मेरी दादी मेरी जो जिद होती थी वो पूरी करती थी। बहुत अच्छी मेरी आमा। और मुझे पता है इतना सारा घी खिलाया हुआ है। जब आमा हमारी भैंस और गाय पालती थी उस टाइम पे आमा मुझे चोर के किसी को बता नहीं रही, आज राज खोल ली हूँ मैं। क्योंकि आमा डब्बे बनाकर बूबू के हाथ चुपचाप गीता को दे देना करके बोलती थी। तो बूबू मेरे लिए लेके आते थे, कहते थे गीता तू किसी से कहे जन, और कह ली तो लड़ाई झगड़ हो जाए, कहेंगे कि क्या कहते हैं अपनी नातनी को दिया करके। तो आमा मुझे का बाबू क्या आमा मुझे बहुत अच्छा मानती, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, पापा नहीं है, तो मेरी अम्मा मुझे बहुत अच्छा मानती है। मैं भी अपनी आमा को अच्छा मानती हूँ बहुत ज़्यादा। अब बुढ़ी हो गई है, कुछ ज़्यादा खा नहीं सकती है। और ऐसी गई छोई रोड भी नहीं खाती, अब कुछ नहीं खाती हमारी अम्मा। लेकिन आई लव यू अम्मा, बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी अम्मा ने बहुत कष्ट करा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द देखे हुए हैं। पुराने लोग आप समझ सकते हैं कि कितने कष्ट झेले होंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो गाइस देख सकते हैं आप, ना खाने को ढंग से होता था, ना ओढ़ने को, ना पहनने को, क्योंकि बहुत कष्ट करना पड़ता था। किसी की सास भी बहुत परेशान करती थी, किसी की बहुएं करती थी। अब तो अपनी मर्जी के हो गए हैं सब लोग, देखो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है। और पहले इतना खाने को भी नहीं होता था, ना इतना पैसा होता था। आज के दिन में तो गरीब से गरीब भी है तो 10-15-20 हज़ार रुपये महीने के मंथली कमाता ही कमाता है। तो गाइस क्या कहते हैं, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग नाराज़ होंगे कि इतने दिनों से आई नहीं, ब्लॉग नहीं बनाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और थैंक यू सो मच। मेरे ब्लॉग को आप देखिएगा और मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और लव यू, बाय। ये अम्मा कह रही है बाबो बल यार पहाड़ के तो कम बाय बाय गाइस, बाय बाय बोल। बाय का वीडियो बना रही है, रील बना रही है इंस्टाग्राम में। बाय 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 गाइस। मेरा एक ब्लॉग बन गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर प्लीज। सब्सक्राइब करना प्लीज। अपने दोस्तों को, फ्रेंड लोगों को, चैनल भी लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड लोगों को भेजना। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आमा कम से कम 12:30 हो चुके हैं। भाई बैक न हरो। बाय बाय गाइस, बाय, लव यू।